करो। और मिश्रा जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार पंडित जी, आप बताइए कैसे हैं। हम भी मस्त है, चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हाँ, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हाँ, तो अब सोच रहे थे कि सावन का महत्व, तो हम सावन में लोग पानी वानी जल वल चढ़ाने तो जाते हैं, लेकिन महत्व तो बताइए, कुछ पता होगा आपको तो मतलब। देखिए, सावन वैसे तो भगवान शिव को हमेशा जल चढ़ाना चाहिए। हम्म। लेकिन सावन का खास तौर पर महत्व इसलिए क्योंकि कुछ पौराणिक यदि हम लोग देखने के लिए जाएं हम्म। तो कहते हैं कि इसी महीने भगवान शिव जो थे वो धरती पर आए थे अपने अच्छा ससुराल। अच्छा। अच्छा। एक, एक महीने के लिए। हम्म। तो अपने ससुराल में थे तो इनका आवभगत जो था वो क्या कहते हैं इस तरह से किया गया था, पानी से, फूल से, पत्ती से जो होता हम्म। है। हम्म। तो इसलिए आप यदि इस महीने, हम्म। इस पवित्र महीने में यदि भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनको जल चढ़ाते हैं तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, आपको अच्छा उसका लाभ मिलेगा। ये एक अच्छा। पौराणिक है। अच्छा। दूसरा क्या है, दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, हम्म। जो एक समय जब राजा बलि का आतंक था पूरे धरती पर, अच्छा। हाँ। तो देवता और असुर ने मिलके हम्म। समुद्र मंथन किया। अच्छा तो समुद्र मंथन में से विष निकला। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें निकले, 14 अमूल्य रत्न निकले, उसमें से एक विष भी निकला। तो हम्म। भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया, अच्छा। हाँ हाँ। जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। हम्म। अब नीलकंठ पड़ने के कारण क्या हुआ, तो भाग्य सब देवताओं ने उन्हें जल चढ़ाया अच्छा। शांत करने के लिए। काम तो करे। कहते हैं जो आप भी, यदि हम आप इस पवित्र महीने के दौरान जल चढ़ाते हैं तो हम लोगों को उसका पुण्य जो है हम्म। मिलेगा। मिलेगा। अच्छा एक अच्छा। और कहानी है। हाँ। कहानी ये है, जो सावन महीने में क्या होता था, सावन महीने के समय क्या होता है, जो देखिए आपको पता है ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन लोग हाँ हैं। हाँ हाँ, तीन देवता ब्रह्म, हैं। हाँ, तीन देवता। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु पालनहार हैं, पालन आ रहा है। और भगवान शिव संहारक हैं। संहारक है, हाँ। लेकिन होता क्या है, जो इस दौरान, ये जो श्रावण मास है, इस दौरान भगवान विष्णु जो है ना वो आराम करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जब वो आराम करने के लिए चले जाते हैं तो भाई संचालन तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपना सारा पावर देके चले जाते हैं अच्छा, शिव वो भगवान को, भोले भगवान बाबा शिव को। को। हाँ, तो उस अच्छा। दौर तो अब भगवान शिव जो है तो उनको पावर, तो इस दौरान यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं, हाँ हाँ। और यदि आप, हम लोगों ने भी पिछली बार कुछ दिन पहले ट्रिप किया था देवघर का, हाँ 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 जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है भगवान का। हाँ हाँ तो हाँ। कहते हैं जो सावन महीने के समय में पैदल चल के यदि आप भगवान के ऊपर पे जल का अर्पण करते हैं तो आपको उसका ज्यादा पुण्य मिलेगा। जैसे अच्छा। कांवड़िया जिसको कहते हैं हाँ बिहार हाँ हाँ में, हाँ। जो कांवड़, जो वो लोग कांवड़ लेके घूमते हैं, एक हम्म। बांस के फट्टी का बना हुआ रहता है जिसके दोनों तरफ जल लगा हुआ चल रहता है, रहा है। हाँ। जहाँ जल का बर्तन रहता है। तो कहते हैं जो रावण पहला कांवड़िया था। अच्छा। भाई और साहब। और दूसरा क्या था, जो क्या, और दूसरे भगवान राम थे। अच्छा। और भाई साहब हम बताइए। हम तो देवघर जो है, बड़ा देवघर, अच्छा बात बताएं। हाँ, और देवघर जो है, देवघर का तो अलग बहुत ही पौराणिक महत्व है। अच्छा, ये बताइए जरा। हुआ क्या, वो यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी हुआ है। हम्म। हुआ क्या, जो रावण जो था उसने बहुत तपस्या किया। तपस्या करके उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, पसंद किया, और हाँ। भगवान शिव को कहा क्या, जो आप चलिए मेरे साथ लंका। मतलब कैलाश पर्वत पे नहीं रहिए, हमारे हाँ, लंका में मेरे रहिए। साथ चलिए लंका। हम्म। तो भगवान भोलेनाथ तो भोले ठहरे, वो हम्म। बोले जो हाँ चलेंगे हम तुम्हारे साथ। हाँ हाँ। लेकिन एक उन्होंने बोला कि देखो जो तुमने मेरी पूजा लिंग के रूप में की है, हम्म। तो मैं जो लिंग के रूप में ही तुम्हारे साथ चलूंगा। हम्म। तो रावण बोला ठीक है। हम्म। फिर बोले कि एक और शर्त, हम्म। हम पुष्पक भी, अब हम तुम्हारे यहाँ पे चले जाएंगे लंका, तो हाँ, मेरे जो बाकी के जो भक्तगण है वो तो हमको देख नहीं पाएंगे। देखने पर, हाँ हाँ। तो हम तुम्हारे साथ पुष्पक विमान से नहीं चलेंगे, अच्छा, ठीक है हम ठीक है। पैदल मार्ग से चलेंगे। हम्म। तुम हमको पैदल मार्ग से लेके चलो लंका,
तो उससे क्या होगा, जो रास्ते में जो भी भक्त लोग देखेंगे तो मेरा आशीर्वाद ले लेंगे। अब फिर क्या होगा, हम तुम्हारे लंका में चले जाएंगे तो कहाँ भक्त लोग को दर्शन दे पाएंगे। तो रावण तैयार हो गया, जो भाई चलो ऐसी बात है। तो भगवान शिव को लिंग के रूप में लेकर वो कैलाश से चला अपने लंका की ओर। तो रास्ते में जब वो चल रहा था तो सारे भगवान लोग जो थे उनके बीच में ये खलबली मच गई, अरे बाप, तो भगवान शिव चले जाएंगे लंका, वहां पर स्थापित हो जाएंगे, तो ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा आने वाले समय में। तो भगवान विष्णु ने चाल चली। भगवान विष्णु क्या के एक उन्होंने क्या क्या बहुत गर्मी कर दिया जिधर से रावण जा रहा था। तो रावण को लग गई प्यास। तो रावण को लग गई प्यास, तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और एक लोटा जो था उनको उसको बोले क्या, लो रावण ये पानी पी लो। तो रावण को प्यास लगी थी, उसने पानी पीना शुरू किया। पानी उसने बहुत सारा पी लिया। अच्छा, क्योंकि वो तो सारा माया था, तो रावण पीते गया, पानी पीते गया। फिर क्या हुआ, जो फिर यात्रा शुरू हुई, तो इस बार क्या भगवान विष्णु जो थे वो ब्राह्मण के रूप में रावण के साथ ही चल रहे थे। अब रावण को कुछ दूर जाने के बाद लगी लघु शंका। अच्छा, हाँ, लघु शंका लग गई, क्योंकि इतना पानी उसने पिया था। तो लघु शंका करने के लिए जाने लगा, तो उसने वो ब्राह्मण के रूप में जो विष्णु भगवान थे उनको वो शिवलिंग देते हुए कहा, जो आप ये शिवलिंग को नीचे मत रखना, और हम तब तक लघु शंका करके आते हैं। तो बोले ठीक है। अब रावण को भी लगा था जो लघु शंका लघु ही होता है, लेकिन क्या पता, रावण बहुत देर तक लघु शंका करते गया। और इस बीच में क्या हुआ, जो ब्राह्मण के वेश में जो विष्णु भगवान थे उन्होंने शिवलिंग को स्थापित कर दिया। अच्छा। रावण वापस जब लघु शंका करके आया कुछ घंटों बाद, तो उसने पूछा ब्राह्मण को, जी ये तुमने क्या किया? तो उसने बोला क्या, जो अरे वो इतने देर से शिवलिंग हाथ में रखे रखे मैं बूढ़ा था, थक गया था, इसलिए मैंने शिवलिंग रख दिया नीचे में। तो बेसिकली कहानी यहाँ पर देखिए, यदि हम थ्योरी के हिसाब से जाएंगे ना, तो विष्णु भगवान ने चाल चली, अपने आप को ऐसे असहाय भी दिखाया, उन पर आरोप भी नहीं लगा। मतलब रावण उन पर आरोप भी नहीं लगा सका। अच्छा, उसने बोला अरे ब्राह्मण है, इससे थक गया इसलिए इसने रख दिया। अब ब्राह्मण को वो मार भी नहीं सकता था। वो शिवलिंग उस जगह पर जहां पर स्थापित हुई, वो जगह थी देवघर। अच्छा। हाँ, जहां पर वो शिवलिंग नाम ही देवघर पड़ गया, मतलब भगवान का। हाँ, घर। तो एक्चुअली देवघर बाद में पड़ा, उस जगह का जो नाम था ना, वो जंगल था वहां पर। वहां पर पूरी तरह से जंगल था पड़ा था, तो वो जगह जो था आपको वहां पर जब रखा गया तो देवघर पड़ गया जगह। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ, जब रावण जो था उस शिवलिंग को आप कहा जो नहीं हम लेकर ही जाएंगे, तो उसको उठाने लग गया, खींचने लग गया। उस खींचने के दौरान यदि शिवलिंग हम लोगों ने तो इस बार दूर से देखा सावन के महीने में, यदि वो कहते वहां पर नजदीक से जाके देखेगा तो शिवलिंग के सिर पर थोड़ा सा एक अंगूठे का निशान बना हुआ है। अच्छा। और शिवलिंग को जो पकड़ के वो खींच रहा था इस तरह से, तो वो चारों तरफ भी उंगली का दबाव का निशान बना हुआ है। ओहो, अच्छा। जो वो, और अब शिवलिंग जैसे क्या होता है, नॉर्मली शिवलिंग इस तरह से रहता है पूरा प्लेन सरफेस, लेकिन वहां पर ना बीच में जब वो ऐसे करके उठाने की कोशिश नहीं करते हम लोग, कोई हमारा अंगूठा नहीं धस जाता है किसी चीज, उस तरह का निशान बना हुआ है। अच्छा। अब आप समझिए, यहाँ पर तो क्या हुआ था, भगवान वहां पर स्थापित हो गए। अब उन्होंने जो वरदान दिया था उसके हिसाब से तो, और जो शर्त रखी थी उसके हिसाब से तो है। लेकिन यदि हम कहेंगे ना, तो हम लोग को रावण का जो प्रताप था, रावण ने जितनी मेहनत से तपस्या की थी, वो भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, तो रावण का ही प्रताप और शिव है जो सब अभी हम लोगों जैसे लोगों में बट रहा है। सही बात है। वहां पर शिवलिंग का स्थापित करना और ये सब है। अब वहां पर क्या हुआ, अब रावण का तो जगह पर था, आपको पता है मंदार पर्वत था, त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत के बारे में हम लोग गए भी थे वहां पर। उस त्रिकुट पर्वत के बारे में पता है क्या है, जो त्रिकुट पर्वत था, रावण ने क्या किया वहां पर, तो शिवलिंग को स्थापित कर दिया। अब भगवान शिव की तो उसको पूजा करनी ही थी। त्रिकुट पर्वत उसका हेलीपैड हुआ करता था, जहां पर वो अपने पुष्पक विमान से उतरता था।
ओ भाई साहब, अच्छा। और वहां पर जो शिवलिंग की आराधना करके और फिर वो वापस जाता था। ओहो, अच्छा, मतलब वहां से आता था ये, श्रीलंका से पुष्पक हाँ, विमान। त्रिकुट पर्वत पर उतरता था, वो हेलीपैड के रूप में था। हाँ 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 और वहां से वो तो 10-15 किलोमीटर की ही दूरी है हाँ ना, हाँ हाँ देवघर और हाँ त्रिकुट पर्वत के हाँ बीच हाँ में। हाँ। तो वहां पर वो उतरता था, फिर वो देवघर में जाके ये करता था पूजा आराधना, फिर वापस वो त्रिकुट पर्वत, तो त्रिकुट पर्वत का जो हेलीपैड के रूप में इस्तेमाल करता था हम्म। रावण। मतलब देखिए, पौराणिक कथा है हाँ, बहुत। कथा है, वो है, मतलब भाई होगा। लेकिन है क्या, जो शिवलिंग जो है, शिवलिंग का जो उत्थान है, इसमें क्या है ना जी, ये सब अपने आप, जैसे ज्योतिर्लिंग की कहानी क्या है ना, हाँ हाँ यहाँ पर भगवान शिव को स्थापित नहीं किया गया है। हाँ हाँ हाँ। ये यहाँ पर स्वयंभू है, स्वयं। प्रकट हुए हैं। हाँ 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 यहाँ पर इसका प्रमाण है, जो स्वयंभू सारे जगह पर प्रकट हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसी तरह वहां पर भी वो प्रकट हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये बेसिकली ये कहानी। तो आज होता क्या है, जो वहां पर देवघर में लोग, बिहार के सुल्तानगंज से लोग पानी भरते हैं गंगा नदी के, हाँ 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 हाँ। और उसको 110 किलोमीटर की दूरी है, उसको हाँ, तय मतलब कहीं करके से किसी जो है तरफ ना, से भी आए वो सुल्तानगंज में आते हैं, और फिर सुल्तानगंज में वहां आते से जल भरते हैं गंगा नदी से। हैं। हाँ हाँ, फिर 100, वो जो 5 या 10 किलोमीटर है वहां पैदल, मतलब चल के। पैदल या जिस तरह भी, अब तो बहुत सारे हाँ लोग पैदल हाँ, अब तो चलते लोग गाड़ी हैं। से, जैसे भी अपने अपनी अपनी श्रद्धा है, हाँ जैसे भी लोग हाँ जाते हैं ना, बहुत सारे कांवड़िया जो होते हैं पैदल भी जाते हैं। हाँ हाँ। और फिर वहां जाके जल 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 हम्म, अभिषेक करते हैं, जल जलाभिषेक करते करते, तो हैं। ये पूरे सावन माह में ये चलता है। और आज सावन का क्या है ना, जो सोमवार है, अच्छा, हाँ 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 एक सावन का सोमवार है, तो इसका सावन के सोमवार का अलग महत्व। कहते हैं सोमवार जो होता है वो भगवान शिव का हाँ। ये दिन दिन होता है। होता, हाँ हाँ। तो आप यदि भगवान, है क्या ना, जो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। देखिए, भगवान के बारे में यदि ऐसे कहेंगे तो ये क्या है ना, पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, यदि पॉजिटिव भगवान, एनर्जी, हाँ हाँ। पॉजिटिव एनर्जी, आप यदि इनका स्मरण करते हैं या इनके बारे में सोचते हैं या सारा कुछ करते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती एनर्जी है। आता, हाँ और हाँ भगवान शिव जो है, उन इन लोग का शिवलिंग को छूते हैं या शिवलिंग को पकड़ के कुछ मांगते हैं या कहते हैं। हाँ, एक चीज और है। हाँ। अब ये, जब आप देवघर जाते हैं, हम्म। यदि देवघर में आपको भगवान शिव से कुछ चाहिए, अच्छा तो आपको मांगना पड़ेगा। अच्छा। हो। हाँ, यदि आप नहीं मांगेंगे तो मतलब नॉर्मल जैसे गए आए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम्म। आप अपने में आप में परिपूर्ण है, तो कोई जरूरत नहीं मांगने के लिए। हाँ 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 लेकिन यदि आपको लगता है जो हमको कुछ चाहिए, हाँ 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 हाँ। किसी भी तरह की कुछ भी चीजें, तो वहां मांगना पड़ता है। हम्म। ये चीज तो मैंने भी बाद में जाना, जो वहां पर भगवान हाँ से मांगना पड़ेगा, हाँ, हमको भी तभी बाद में आपको पता चला, मिलेगा। हम भी नहीं मांगे थे शायद, मैं हाँ, मांगे तभी थे शायद, आप, हमको ध्यान नहीं है। तभी, तो आप चलिए, एक भोले चीज, बाबा तो हम लोग की जरूरत समझते हैं, सबकी समझते हैं, अब देखेंगे वो कुछ लोग। अभी क्या है, जब आप वहां पर जब शिव देवघर में कर लेते, तो आपको जाना पड़ता है बद्रीनाथ। बद्री, नहीं वो ना, ये सॉरी, बद्रीनाथ भाई, सॉरी, बद्रीनाथ, बासुकीनाथ, बासुकीनाथ। बासुकीनाथ, बद्रीनाथ आ गया, बासुकीनाथ आ गया। हम्म, तो सर, यहाँ से बासुकीनाथ जाना पड़ता। तो बासुकीनाथ के बारे में क्या है, जो जब समुद्र मंथन हुआ था, हम्म। समुद्र मंथन में भगवान वासुकी जो थे, मतलब नाग, नाग जो नाग है, बासुकी, हाँ वासुकी नाग। नाग है ना, हाँ हाँ वो वासुकी नाग हैं। हाँ जो जो जिनका मंदार पर्वत को एज मथनी, हाँ और हाँ बासुकी नाग को वो रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो बासुकी जी जो थे, वो भगवान शिव की पूजा किए थे वहां पर, अच्छा अच्छा। स्थापित करके, लिंग स्थापित हाँ करके हाँ भगवान शिव की, तो हाँ इसलिए उस जगह को बासुकीनाथ जो है हाँ हाँ वो हाँ। कहते हैं। हाँ, तो ये चीजें हैं। हम्म। और इसलिए बाकी, सावन का महत्व है नहीं, हाँ, ये चीजें बहुत यानी है। कि मतलब शिव भगवान प्रकट हुए थे इस दिन और ससुराल गए थे, मतलब जब हाँ माँ सती पैदा हुई थी, हाँ हाँ, माँ सती पर पार्वती जी के रूप में, पार्वती। तो ससुराल गए थे उनसे। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ठीक है, आप लोग जल्द ये आप अभिषेक शेयर करते कर रहे। दीजिएगा लोगों के साथ। हाँ हाँ, अभी कर देंगे श्योर। चलिए, ठीक। फिर इसको यहाँ समाप्त किया जाए, हाँ नमस्कार। हाँ, नमस्कार।